लोगों का कहना है कि कॉकरोच के साथ जो है लोग जुड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूथ जो है आ नहीं पा रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्रदर्शन चल रहा है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, हम ये कहना चाहते हैं कि खाली इस्तीफ़े से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, माता पिताओं ने अपनी संतानें गंवाई है, तो इस्तीफ़ा दे के छोड़ना ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को जेल होनी चाहिए और उस केस की सुनवाई ज्यूरी करे, ना कि जज करे। अगर जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद का जो आपका शिक्षा व्यवस्था के साथ जो रोड मैप है फिर वो क्या रहेगा? उसके लिए हमने ये वोट वापसी पासबुक का 10 धारा का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लागू होने के बाद प्रत्येक नागरिक को ये वोट वापसी पासबुक मिलेगी। उससे क्या होगा कि शिक्षा मंत्री के ऊपर ये लगाम आएगी कि 24 घंटे उसको ये डर है उसकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि नागरिक वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके उसे किसी भी दिन नौकरी से निकाल सकते हैं। तो ये जो पासबुक है आपका, इसका क्राइटेरिया क्या है? ये मतलब किस लिए है, आप दिखा रहे हैं, किस लिए लेकर के आए, इसका मतलब? देखो मैं बताता हूँ। देखो ये वोट वापसी पासबुक कानून का एक नमूना है। पासबुक है, जैसे बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाते हो पासबुक मिलता है ना। पासबुक किस लिए मिलता है? आपको रिकॉर्ड का प्रूफ रखने के लिए। तो ऐसे ही पीएम सीएम को हमें मजबूर करना कि वो कानून छापे, वोट वापसी पासबुक कानून, और सबको ये पासबुक दे दे ताकि वो लोग अपना रिकॉर्ड रखें। तो शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, मैंने शिक्षा मंत्री को हटा के इनको रख दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, और इनका रिकॉर्ड इसमें आ गया, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं एसएमएस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अगर मैं उनको रिकॉल कर रहा हूं तो इसमें रिकॉर्ड मैं प्रिंट करवा सकता हूं ताकि मेरे डेटा के साथ ऑनलाइन छेड़छाड़ ना हो, है ना, कि मैंने किसको चुना है किसको नहीं चुना है। तभी तो 51% सहमति होने पे वो बदला जाएगा, है ना। तो उसका ये प्रोसीजर का ये पूरा ड्राफ्ट वाला पासबुक है। ये पासबुक हम भारत के 100 करोड़ मतदाताओं को दिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मतदाता जिला पुलिस अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को नौकरी से बदल सकेंगे, ठीक है। 12 साल से तो आप ही के वोट से जो है जीतते आए हैं मोदी जी, अभी तक सत्ता में बैठे हुए। देखो 12 साल से हमारे वोट से जीतते आए हैं या नहीं जीतते आए हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक किसके वोट से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें 14 दिन पहले सिंबल लोडिंग फाइल एप्लीकेशन डाला जाता है, जो है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में अगर चोरी का कमांड लिखा होगा तो मॉक पोल को बाईपास कर देगा, और मतदान वाले दिन फर्स्ट राउंड में मॉक पोल होगा, उसमें चोरी नहीं करेगा, सेकंड राउंड में चोरी करने लगेगा। और जब वो चोरी करेगा तो उसमें काला कांच और लाइट सेंसर लगा है, वो पर्ची को, एक ही पर्ची को कई मतदाताओं को दिखाने में मदद कर सकता है। तो ये बात आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। हर चुनाव से पहले 14 दिन पहले सिंबल लोडिंग फाइल डाली जाती है। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसके प्रोग्रामर होते हैं बेल और ECIL कंपनी के 3 से 4 प्रोग्रामर है जो पूरे भारत के मशीनों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। अगर उन्होंने चोरी का प्रोग्राम बनाकर सर्वर पे डाल दिया और वो बेल के टेक्नीशियन जो लैपटॉप से EVM में 14 दिन पहले फाइल डालते हैं, अगर वो पहुंच गया उसमें तो काला का जो लाइट सेंसर उसकी हेल्प करेगा और उससे वोटों की चोरी हो जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता, आप छात्र हैं, आपका वोट बहुत कीमती होता है, यूथ को ही हमेशा जो है बुलाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है, इसी तरीके से कोई ना कोई पार्टी अपनी बना के बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से यूथ को बुलाया जा रहा है, या वाकई में यूथ के मुद्दों पर बात हो रही है? देखो, हम जैसे कि आप हमारी बात करें तो हम लोग ड्राफ्ट बेस्ड आंदोलन में विश्वास करते हैं। यूथ इसलिए हम लोग यहाँ पर लोगों की जाने गई है, हम लोग कानूनी ड्राफ्ट में मानते हैं। तो हम चाहते हैं कानूनी ड्राफ्ट हम लागू करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि समस्या है ना, समस्या के ऊपर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शायद 16 छात्रों ने खुदकुशी किया है ना, और शिक्षा मंत्री लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। तो जब कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, ठीक है ना। अब अच्छी पार्टी बुरी पार्टी छोड़ो ना, इन लोगों ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने या किसी भी पार्टी के नेता ने संसद में या विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल रखा क्या नागरिकों की पावर बढ़ाने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उचित समाधान करने के लिए? भाई कितने उन्होंने कानूनी प्रस्ताव रखे जिससे भारत की समस्याओं का समाधान होगा, और कितने ऐसे समाधान उन्होंने पेश किए जिससे नागरिकों का अधिकार बढ़ेगा? नहीं किया ना। तो अब यही लोग तो आवाज उठाएंगे, और कौन आवाज उठाएगा? और ये आवाज उठा रहे हैं, आपको इनका साथ देना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का 100% इस्तीफा होना चाहिए, और जो अगला शिक्षा मंत्री बने वो सोनम वांगचुक जैसा पढ़ा लिखा बंदा बने, और ऐसे लोगों को वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन करके नागरिकों के हाथ में इनकी नौकरी मिले। ये कह रहे हैं सोनम वांगचुक जैसे शिक्षा मंत्री बने। आप पूछ रहे हैं क्यों आया हूँ मैं इसलिए आया, लोगों की जाने गई है।
ठीक है, लोगों ने सुसाइड किया। और कहीं पर भी कोई इंसान सुसाइड करता है, क्योंकि आपको भी अगर करोड़ों रुपए दिए जाएं, आप अपनी जान नहीं लोगे। तो ऐसा क्या होता है किसी इंसान के साथ, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कि वो अपनी जान ले लेता है। ठीक है, ये जीवन अनमोल है, इंसान किसी के लिए मरता नहीं है, पर डिप्रेशन वाले इंसान के साथ ऐसा क्या होता है? तो ये मुद्दा आना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब तक कोई मुद्दा वायरल नहीं होता तो उस पर चर्चा नहीं होती। जब दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ था तो सारे न्यूज़ चैनल वाले आ गए, क्योंकि वो एक्टर्स थी, बहुत बड़ी एक्टर्स थी, ठीक है, वो डिप्रेशन में आ गई। अब जो फिल्म स्टार को डिप्रेशन होता है, उनके पास काम होता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास बंगले होते हैं, ठीक है, और वो खूबसूरत भी होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मतलब हर दुनिया की हर चीज़ है जो जिससे मतलब वो डिप्रेस ना हो। पर ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, वो बेचारे काम धंधा बंद कर देते हैं। तो ये कितनी सोचने वाली बात है, जिनके पास सारे सुख हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है, अमीर से अमीर लोग। तब एक गरीब इंसान पे क्या बीतती होगी, जिसे अपना पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, अपने माँ बाप का भी देखभाल करना है, ठीक है। आज युवा डिप्रेस है और आने वाली जनरेशन में डिप्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और ठीक है, वो आ भी गया है। अब होता क्या है कि लोग ना बताते नहीं हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आप मुझे नहीं बताओगे, है ना, कोई इंसान आपको नहीं बताएगा। तो वो चीज़ें टॉपिक दबे हुए हैं। आजकल हम सारे लोग ना फ़ोन के ऊपर हैं, ठीक है, सब फ्री हैं, लेकिन दिखाएंगे ये कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, ठीक है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता सिवाय मतलब के। अब ऐसे में कोई भी लोग डिप्रेस होके जान दे रहे हैं तो उस पर मैम कार्रवाई होनी चाहिए कि इंसान कार्रवाई कौन करेगा आपके हिसाब से? कार्रवाई कौन करेगा हिसाब से मैम? जो डिप्रेशन का मुद्दा है हमारे समाज में, टोटली उसके ऊपर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हम स्टूडेंट को कैसे हील कर सकते हैं, जितने भी इसकी मेडिसिन वगैरह है डिप्रेशन की, क्योंकि आपका जब ब्रेन ही काम करना बंद कर गया तो आप क्या काम करोगे? आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके बाद जो उस पद पे आसीन होंगे, क्या लगता है कि वो भी अच्छे से काम करेंगे या फिर वो भी धांधली करेंगे इसी तरीके से? तो मैम एक बात बताओ, इंसान जो नॉर्मल जनता है वो हर साल जब भी वोट होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि यार वो बच्चा पढ़ेगा, कुछ कामयाब होगा, ठीक है। किसी भी सरकार को अगर कोई इंसान वोट देता है, वो ये सोच के देता है यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये शायद काम करेगा, ये देश को एक पढ़ा लिखा है अच्छे तरीके से देखेगा। लेकिन तब भी काम ना हो, हाँ, तो जनता क्या करेगी मैम?